बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अयूब रहमान ऑफिशियल में खुशामदीद। आज का हमारा वीलॉग है चेंजिंग अर्ली कंपनी इंफॉर्मेशन टू टेस्को कंपनी इंफॉर्मेशन। सेम सेक्टर और सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट कंट्री। जब आपको एक कंपनी की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर दूसरी कंपनी की इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो या दूसरी कंपनी का नाम फिट करना हो या आपने टेक्स्ट के अंदर दूसरी कंपनी की इंफॉर्मेशन डाल के और पिछली कंपनी की इंफॉर्मेशन रिमूव करनी हो, तो उस सूरत में आपने पूरे का पूरा डेटा डिलीट नहीं करना। आपने सिर्फ जो प्रीवियस कंपनी है उसका आपने डेटा डिलीट करना है या रिमूव करना है। हमारे पास 3 फाइल्स खुली हुई हैं। एक है अर्ली कंपनी, उसकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो कि एक जर्मन कंपनी है और उसके अंदर उसका बैकग्राउंड या ओवरव्यू दिया गया है कि कौन से कंट्रीज़ के अंदर काम करती है और ये कहाँ इस्टेब्लिश हुई, उसका बिज़नेस क्या है। और दूसरी तरफ हमारे पास टेस्को है, उसका ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है। ये जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है ये हम इंटरनेट से पढ़ेंगे ताकि जब हम अर्ली की इंफॉर्मेशन को चेंज करेंगे, वहाँ पर टेस्को कंपनी की इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे या रिवाइज करेंगे, तो हमें बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए। अब ये हमारे पास अर्ली वाली इंफॉर्मेशन है जिसको हमने चेंज किया हुआ है। अब ये चेंजेस हमारे पास नज़र आएंगी कंपैरिजन रिपोर्ट के अंदर। तो हम जा रहे हैं तीसरी फाइल की तरफ। यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स में डेटा नज़र आ रहा होगा, इंफॉर्मेशन नज़र आ रही होगी। जैसे कि टेस्को की जगह यानी अर्ली की जगह हमने टेस्को कर लिया। यहाँ पर अर्ली स्टाइलाइज्ड था, वहाँ पर हमने टेस्को कैपिटलाइज्ड एस अर्ली की जगह पर टेस्को कर लिया। उसका नाम चेंज करेंगे। अब ये होता कब है, जब आपका ट्यूटर या टीचर आपको बोले कि आप किसी दूसरी कंपनी पर काम करें और आपके पास टाइम नहीं हो, क्योंकि जब पूरा असाइनमेंट आप बना चुके होते हैं उसके बाद ट्यूटर या क्लाइंट आपको बोले कि नहीं यार ये कंपनी मुझे पसंद नहीं है, इसी सेक्टर के अंदर आप कोई और कंपनी लें या आप कंपनी का कंट्री चेंज करें, तो उस सूरत में जो स्टूडेंट्स होते हैं, नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, वो बेचारे मायूस हो जाते हैं और पूरा असाइनमेंट रीडू कर लेते हैं। पूरा असाइनमेंट, पूरा डिसर्टेशन, पूरा थीसिस, पूरा कोर्स वर्क या पूरा ऐसे आपने रीडू नहीं करना होता। आपने सिंपली जाके कंपनी का नेम चेंज करना होता है और वहाँ पर जो फैक्ट्स होते हैं उनको आपने चेंज करना होता है ताकि आपको या रीडर को ये ना लगे कि आपने मैनिपुलेशन करी है। बेशक आप मैनिपुलेशन करें लेकिन थोड़ी वो सेंस डेवलप हो रहा हो उसके अंदर। तो टेस्को एक यूके बेस्ड कंपनी है और अल्डी एक अमेरिकन कंपनी है, हेडक्वार्टर्ड इन अमेरिका है, लेकिन ये जर्मन कंपनी है। तो अल्डी की जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें था अमेरिकाज, तो हमने यहाँ पर यूकेज। अब ये यूके का पता हमें कहाँ से चला, ये जो उसकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है ब्रिटिश मल्टीनेशनल, तो हमने इसको यहाँ पर यूके फेवराइट ग्रोसर्स एंड मल्टीनेशनल ग्रोसरी कंपनी ये हमने ऐड कर लिया। द स्टोर बिगन की जगह हमने कर लिया इन 1913। अब ये जो अर्ली की इंफॉर्मेशन थी वो 1913 थी, तो यहाँ आके हमने इसको 1919 कर लिया और यहाँ इसके बीच में इसका कंट्री और इसकी हिस्ट्री है कि इसको किसने स्टार्ट किया, वो ही हमने उसको डिलीट कर लिया और यहाँ पर ईस्ट एंड ऑफ लंदन यूके कर लिया। उसके बाद इन 1940 कंपनी ऑन। अब अल्डी थी उसमें 1950 के अंदर 13 स्टोर्स थे, लेकिन टेस्को के पास 1940 के अंदर 13 स्टोर थे। तो ये चीज़ें हमने क्या कर लिया, ईयर चेंज कर लिया और कंपनी चेंज कर ली। फिर स्टोर्स की इंफॉर्मेशन सेम है और ये है रर वैली, वहाँ पर हमने ईस्ट लंदन कर लिया। उसके बाद ये
ओपनिंग द फर्स्ट सेल्फ सर्विस स्टोर इन जर्मनी की जगह हमने कर लिया यूके। यहाँ पर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको हमने डिलीट कर लिया और वहाँ पर हमने उस कंपनी की एक्चुअल इंफॉर्मेशन डाल दी। उसके बाद टेस्को बिजनेस मॉडल है तो उसकी जगह पर भी हमने टेस्को डाल दिया, वहाँ पर अल्डी था। और ऐसे ही जब हम आगे जा रहे हैं, अल्डी का जो मेजर बिजनेस है या मेजर स्टोर्स हैं वो है यूएस के अंदर, तो वहाँ पर हमने यूके डाल दिया क्योंकि यूके के अंदर ये काम करती है ज़्यादातर। उसके बाद टेस्को हैज शॉप्स इन 5 कंट्रीज। अर्ली की शॉप्स थे 10 कंट्रीज के अंदर, यहाँ पर हमने 5 कंट्रीज। ये जो रियल फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ग्रोसरीज इन द जर्मनी को हमने कर लिया यूके। और उसके बाद मार्केट शेयर जो था 24% था अल्डी का और टेस्को का 28.4% मार्केट शेयर था। ये हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी। तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आपने ज़रूर पढ़नी है, आपने पूरे का पूरा असाइनमेंट चेंज नहीं करना। बेशक आप डिजर्टेशन भी करें, असाइनमेंट भी करें, कोर्स वर्क भी करें, जिस किस्म का भी आप काम कर रहे हो एकेडमिक से रिलेटेड, तो उसके अंदर दोबारा रीडू करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कंपनी की इंफॉर्मेशन जाके चेंज करनी होगी, दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीलॉग पसंद आई होगी और आपके मालूमात में या आपके एकेडमिक राइटिंग की ट्रिक्स में इजाफा हुआ होगा। इंशाल्लाह आपका टाइम भी बचेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपना फीडबैक दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।